सीटेट दिसंबर 2024 के लिए पीवाईक्यूज के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में आपके साथ हम जो डिस्कस करेंगे वो सीटेट 10/1/2023 का क्वेश्चन पेपर को लेकर के डिस्कस करेंगे। 10/1/2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन को लेकर के विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने जो इबारत के क्वेश्चन आंसर है, ग्रामर के क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद जाकर के नज्म के क्वेश्चन आंसर है, आपने उसको नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर इबारत और जो है आपका ग्रामर के क्वेश्चंस बना करके दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। लास्ट में फिर से हम लोग इबारत के और नज्म के और ग्रामर के क्वेश्चंस को देख लेंगे। चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से 10/1/2023 में क्वेश्चन बनाया गया था। सीटेट वालों ने क्वेश्चन बनाया था पेडागोजी का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पेडागोजी को लेकर के। आप अगर केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अहम वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहां से मिलकर के फायदा ले सके। केएनई एकेडमी पर एसएसटी के ज्योग्राफी के क्लासेस 6 PM को दिया जा रहा है, जिससे सभी साथी मिलकर के यहाँ से ज्योग्राफी के क्लास को बेहतर कर सकता है। साथ ही साथ और भी क्लासेस आपको केएनई एकेडमी चैनल पर देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ से हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि सवाल नंबर 16 में जो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है वो किस तरह से है, आप ध्यान से देखिएगा। बच्चा जो है अपने दोस्त से जिसमें बात करता है, बच्चा जो है अपने दोस्त से जिसमें बात करता है वो उस्ताद के साथ बातचीत से मुख्तलिफ है, यानी उस्ताद और दोस्त के बीच जो बातचीत होती है वो क्या है, मुख्तलिफ। यानी एक बच्चा है अपने दोस्त से अलग तरह से बात करता है और एक उस्ताद के साथ अलग तरह से। उसी तरह से जब वो अपनी माँ से खाने वगैरह के बारे में बात करता है तो वो क्या है, जबान मुख्तलिफ है। यानी अपनी माँ से फिर बात कर रहा है वो बच्चा तो क्या, उसका जबान मुख्तलिफ है। जबान का कौन सा पहलू यहाँ सरगर्म यानी एक्टिव हो रहा है, होता है, क्या बोलता है, एक्टिविटी में आ रहा है सरगर्म, जिसमें ऑप्शन है आपके लिए नफ्सियाती पहलू, ऑप्शन 2 है गैर रस्मी पहलू, ऑप्शन 3 है माहौलियाती, ऑप्शन 4 है समाजी। तो इसमें क्या हो रहा है, बच्चा जो है अपने माहौल अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बच्चा जब अपने दोस्त के पास जा रहा है तो दोस्त के हैसियत से उसके साथ उस तरह से बात कर रहा है, तू तराक, जिस तरह जैसे वो टीचर के पास होता है, एक शिक्षक, एक उस्ताद, एक मुअल्लिम के पास आ रहा है तो वहां पर जो है वो अपने उस्ताद के हैसियत से उस्ताद के साथ बातचीत करता है। वहीं फिर अपनी माँ के पास जाता है, उससे खाना मांगता है तो वो अलग तरह से बात कर रहा है। यानी क्या हो रहा है कि अपने समय अनुसार, अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो चीजों को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो जबान का ये पहलू कौन सा हो गया, नफ्सियाती पहलू हुआ, गैर रस्मी, माहौलियाती, समाजी। तो ये जो है माहौलियाती यानी ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 16 का सही आंसर है। सवाल नंबर 17 में है आपके लिए दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त, यानी निम्नलिखित, दर्जा झेल मतलब क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा बयान दुरुस्त है, जिसमें ऑप्शन है आपका बच्चे अपने तजर्बात के खजाने के साथ स्कूल में दाखिल होते हैं। क्या है, बच्चे जो है अपने तजर्बात के खजाने के साथ स्कूल में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। ऑप्शन 2 है बच्चों के तजर्बात उनकी आमोदिश की तायद नहीं करते, यानी बच्चों की जो भी तजर्बात है, जो भी उनको नॉलेज है, जो भी उसको समझ है, उनकी जो आमोदिश है, जो भी उनका अनुभव हुआ, उनका लर्निंग अधिगम की तायद नहीं करते। ऑप्शन 3 है आपके लिए पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, यानी पहली जमात में जो बच्चे, पहले क्लास में जो बच्चे आते हैं वो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं, इंग्लिश। अंग्रेजी के क्लास में आने वाले बच्चे साफ स्लेट के मानंद होते हैं। कितने केस के मानंद होते हैं, अंग्रेजी क्लास में जो बच्चे आने वाले होते हैं वो क्या है, साफ स्लेट के मानंद होते हैं। तो दर्ज झेल में से निम्नलिखित में से कौन सा बयान दुरुस्त है, तो बच्चे जो है अपने तजर्बात के खजाने के साथ स्कूल में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में है आपके लिए दर्ज झेल में से कौन तरसीली जबान की तदरीस के तरीकों के बारे में दुरुस्त नहीं है। क्या है कि दर्ज झेल जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उन ऑप्शनों में से
कौन ऐसा है जो तरसीली जबान की तदरीस के तरीकों के बारे में सही नहीं पाया गया, यानी सही नहीं है। इन चार ऑप्शन में से एक आपके लिए दुरुस्त नहीं है। यह तरसीली जबान के बारे में बताया गया है, जिसमें ऑप्शन एक में है बच्चे और कवायद की गलतियों को कम करने पर जोर देता है। बच्चे जो है और कवायद की जो गलतियां हैं उन पर कम करने की जोर देता है। ऑप्शन दो है ये आमोजगारों की असल जिंदगी के वाकयात का सामना करने में मदद करता है। ऑप्शन तीन है ये हदफ जबान में बामाना तरसील के लिए जबान से इस्तेमाल पर जोर देता है। ऑप्शन चार है आमोजगारों को बामाना और मुस्तंद तरसीली सरगर्मी के लिए तैयार करता है। तो बच्चे क्या है, दर्ज झेल निम्नलिखित में से जो तरसीली जबान की तदरीस के तरीकों के बारे में दुरुस्त नहीं है, तो बच्चे और कवायद की जो गलतियों को कम करने पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर है, ये दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 19 में है वही आपके लिए साथियों कि जबान से स्रोत मंद माहौल से क्या है, जबान से स्रोत मंद माहौल से वो माहौल मुराद है जो बच्चे को डैश डैश क्या करता है, मौका फराहम करे। क्या, जबान से स्रोत मंद माहौल से वो माहौल मुराद है जो बच्चे को डैश डैश मौका फराहम करे। जिसमें ऑप्शन है आपके लिए ऐसे अफ़आल औज़े करने का जो उसने कभी सुना ना हो, जो क्या है उसने कभी सुना ही ना हो। ऑप्शन दो है क्लासरूम से पढ़े सीखने का, यानी क्लासरूम से पढ़े होकर के सीखने का, अलग होकर के सीखने का, दूर होकर के। ऑप्शन तीन है जबान की कमी पर काबू पाने, यानी जबान की जो कमी है उस पर काबू पाने। ऑप्शन चार है देखने नोट्स करने और जबान का इस्तेमाल का, देखने और नोट्स करने जबान का इस्तेमाल का। तो जबान से स्रोत मंद माहौल से वो माहौल मुराद है जो बच्चे को डैश डैश मौका फराहम करे, देखने नोट्स करने और जबान के इस्तेमाल का। ऑप्शन नंबर चार आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 आपके लिए वही है, दर्ज झेल में वही फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, ये जो चार ऑप्शन दिया इनमें से दर्ज झेल में से कौन अंदाजा कद्र के बारे में दुरुस्त नहीं है, यानी मूल्यांकन इवोल्यूशन के बारे में सही नहीं पाया जा रहा है। यानी ये जो चार ऑप्शन दिया है उनमें से एक सही नहीं है, जिसमें ऑप्शन नंबर एक आपको दिया गया है अंदाजा कद्र आमोदिशी खला, खला मतलब परेशानी, खला और परेशानियों को जल्द निशान जद करने में माविन होता है। ऑप्शन दो है आपके लिए अंदाजा कद्र एक तालिब इल्म की कारगिर्दगी का क्लास के दूसरे बच्चों की कारगिर्दगी से तकाबिल में माविन होता है। क्या होता है, माविन होता है। ऑप्शन तीन है अंदाजा कद्र बच्चों की कारकर्दगी को तकवीत बख्शा है और मुदाखलत के तौसीद से मदद करने का मौका फराहम करता है। ऑप्शन चार है अंदाजा कद्र बच्चों की खूबियों, जरूरतों और दिलचस्पों और तरजीहात को पहचानने में माविन होता है। पहचानने में क्या होता है, माविन होता है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दर्ज झेल में से कौन अंदाजा कद्र मूल्यांकन इवोल्यूशन के बारे में दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। तो अंदाजा कद्र बच्चों की कारकर्दगी की तकवीत बख्शा है और मुदाखलत के तौसीद से मदद करने का मौका फराहम करता है। ऑप्शन नंबर तीन आपका जो है सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर तीन। सवाल नंबर 21 यानी 21 में है उस्ताद पहले तलबा को अफ़आल के असूल समझाते हैं, यानी उस्ताद जो है पहले तलबा को क्या करते हैं, अफ़आल के कवायद के जो असूल है उसको समझाता है। फिर उनसे फेल मादी हाल, क्या है, फेल मादी हाल और मुस्तकबिल के जुमले बनाने के लिए कहता है। डैश डैश वो अंदाजा नजर पर अमल करता है, यानी एक उस्ताद जो है तालिब इल्मों को, तलबा को जो है क्या करता है, अफ़आल के जितने असूल है उसको, जिसके अफ़आल के जितने नियम और रूल्स हैं उसको समझा देता है। फिर उनसे क्या कहता है, फेल मादी हाल और मुस्तकबिल के जुमले जो बनाने के लिए कहता है वो डैश डैश अंदाज नजर पर अमल करता है। इस्तक़राई अंदाज नजर, ऑप्शन दो हालाती अंदाज नजर, ऑप्शन तीन साख्तियाती अंदाज नजर, ऑप्शन चार इस्तक़राजी अंदाज नजर। इसका जो सही आंसर है आपका इस्तक़राजी अंदाज नजर। साथियों अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं और नोट्स को लेकर के अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। वही सवाल नंबर 22 में है आपके लिए आमोजगारों में बोलने की महारत को फरोग देते हुए उस्ताद कहता है कि वो दौरान गुफ्तगू हमें चंद पहलुओं या अवामिल पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, चंद पहलुओं या अवामिल पर क्या करना है, ध्यान देना चाहिए। ये पहलू या अवामिल दूसरों से बातचीत में लफ्जों के इंतखाब में असर अंदाज होते हैं। क्या होते हैं, असर अंदाज होते हैं। जिसमें ऑप्शन एक है सियाक, ऑप्शन ए ये में है सियाक,
2 बी में है माहौल, 3 में है मुखातिब, 4 में है तरगीब। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया ए बी सी, ऑप्शन 2 दिया है ए बी डी, ऑप्शन 3 दिया है सी बी डी, ऑप्शन 4 दिया है ए बी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए बी डी ऑप्शन 2, यानी ए बी डी सही आंसर है आपका इसका, सी यहां पर नहीं होगा। तो ओनली ए बी और डी। सवाल नंबर 23 आपके लिए है, आपकी क्लास में एक लड़के का बिनाई खराब है, यानी जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कक्षा 4 हो, क्लास 4 हो, दर्जा 5 हो, दर्जा कुछ भी हो आपका, उस दर्जा का एक लड़का है आपका साथी है, उसका बिनाई खराब है। उसका बिनाई क्या है? खराब है, यानी वो देख नहीं पाता है। जबान के उस्ताद के हैसियत से आप क्या करेंगे? सॉरी, एक उस्ताद के बारे में क्या है, यानी एक उस्ताद जो है एक क्लास में पढ़ा रहा है और दर्जा दे रहा है, और उस दर्जा में एक बच्चा का क्या है? बिनाई खराब है। तो उस्ताद के हैसियत से आप क्या करेंगे? जिसमें ऑप्शन दिया गया उनमें से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है, चूज करना है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे का काम करके उसकी मदद करेंगे, यानी बच्चा का जो है काम करके उसकी क्या कर देंगे? मदद कर देंगे। ऑप्शन 2 है उसके हम जोलियों को, उसको मदद क्या है? उसके जो हम जोलियां हैं उसकी मदद का ज्यादा से ज्यादा मौका फराहम कर देंगे। ऑप्शन 3 है उसका काम मुकम्मल करने के लिए वालिदैन को मुकर्रर कर देंगे, उनके जो वालिदैन हैं उनको क्या कर देंगे? मुकर्रर कर देंगे। ऑप्शन 4 है मतन को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबें और समी मवाद फराहम कर देंगे, यानी जो है जिस बच्चा का नाबीना बच्चा है वो देख नहीं पाता है, तो उसको मतन को सुनने और उससे पढ़ने के लिए क्या कर देंगे? उसके ब्रेल किताबें जो है जो उसको क्या और समी मवाद फराहम कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। उस्ताद के हैसियत से ब्रेल किताबें आपको देना बहुत जरूरी है, जिससे एक नाबीना बच्चा जो है बहुत बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल और कंप्लीट कर सकता है और एक बच्चा से बेहतर बच्चा बन सकता है। सवाल नंबर 24 को जो है आपको है तावीनी तदरीस उन बच्चों के लिए जो, तावीनी तदरीस क्या है? उन बच्चों के लिए जो जिसमें ऑप्शन है क्लास करने में पाबंद नहीं है, जो क्लास करने में क्या है? पाबंद नहीं है। ऑप्शन 2 है आमोदिशी नक़द से दो चार है। ऑप्शन 3 है मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी हो रही है। ऑप्शन 4 है हत्फ ज़बान में माहिर। तो इसमें जो सही आंसर है तावीनी तदरीस उन बच्चों के लिए जो मौजू को समझ नहीं सकते या उन्हें परेशानी हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 24 का। वही सवाल नंबर 25 है आपके लिए कि सवाल नंबर 25 में आपको पूछ रहा है जब बच्चे घर और तबकों से हासिल करदा मुख्तलिफ जबानों के तजर्बात के साथ स्कूल में दाखिल होती हैं तो उस्ताद को चाहिए कि क्या है? जब बच्चा जो है घर और तबकों से हासिल करता मुख्तलिफ जबानों के साथ, यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के जितने भी जबान है उसके तजर्बात, उसके अनुभव के साथ स्कूल, यानी स्कूल में क्या करता है? वो दाखिल होता है, विद्यालय में दाखिल होता है, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? एक उस्ताद के हैसियत से आपको क्या करना चाहिए? जिसमें ऑप्शन है आपके लिए कि उनके घर की जबान को नजरअंदाज करें, यानी वो जो घर से जबान सीख के आया उसको आप नजरअंदाज कर दें, सीधा उनके घर की जबान का इस्तेमाल करें। ऑप्शन 3 है उनसे स्कूल में घर की जबान इस्तेमाल ना करने के लिए कहें। ऑप्शन 4 है तदरीस की जबान पर तवज्जो दें। जब आप उसके घर के जबान का इस्तेमाल कर देंगे, नहीं करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, तो वो बच्चा को किताब का कुछ भी समझ नहीं आती। शुरुआती दौर में उनकी ही जबान पे उसको पढ़ाना होगा। उनसे स्कूल में घर की जबान का इस्तेमाल, अब वो स्कूल में आया है, नया नया स्कूल में आया है, अब उसको बोलने की घर की जबान इस्तेमाल मत करो, तुम इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तदरीस की जबान पर तवज्जो दें, यानी जो तदरीस के दौरान आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। यह भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि नए स्टूडेंट के साथ आप ऐसा करके उनको बेहतर बना सकते हैं। पहले उस जो माहौल से दूसरे माहौल में आया है उस माहौल में ढालना पड़ेगा, तब्दील करना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर उसको जो है अलग अलग चीजों को समझ, अलग अलग चीजें उसको समझ में आएगी, फिर जाकर के वो जबानों में भी महारत हासिल कर लेगा जो आपसे बेहतर भी हो सकता है। तो उनके घर की जबान का इस्तेमाल करके ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 25 का। वहीं सवाल नंबर 26 आपके लिए साथियों, हर बच्चा नहवी असूल के एक निजाम जैसे आलमगीर कवायद कहा जाता है से लैस होता है। क्या होता है? लैस होता है, डैश डैश मुताल्लिक है, जिसमें ऑप्शन है आमोदशी हिस्सों के आलाकार से। आमोदशी हिस्सों के क्या? आलाकार से। आला मतलब क्या हो गया? एक आपका जो है जैसे कलम, हथियार, आला क्या है? आपका हथियार। आमोदशी इक्तिसाब के आलाकार से। ऑप्शन 3 है जबान के हिस्सों के आलाकार से। ऑप्शन 4 है जबान के इक्तिसाब के आलाकार से। तो हर बच्चा नहवी असूल के एक निजाम जैसे आलमगीर कवायद कहा जाता है से लेस होता है, तो यह किससे मुताल्लिक है? जबान के इक्तिसाब के आलाकार से, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 26 का। वहीं सवाल नंबर 27 है साथियों, उससे पहले आप अगर केनी एकेडमी चैनल
पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने साथियों तो जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे वो एसएसटी के क्लास को तैयारी बेहतर कर सकता है। जो भी साथी एसएसटी के लिए तैयारी करें और दीगर क्लासेस भी केएनई एकेडमी में प्रोवाइड है, आप वहां से कर सकते हैं सभी बच्चे मिल करके। एसएसटी के साथ जो ज्योग्राफी क्लास 6 का है वो मुकम्मल हो चुका है, क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चल रहा है। अगर आपको वीडियो किस तरह से लग रहा है, वीडियो के बारे में भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं और फीडबैक जरूर दें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर क्लास लेकर के आ सकते हैं। पीवाईक्यूज का क्लासेस किस तरह से आपको लग रहा है, आप वो भी हमको फीडबैक जरूर दें और बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। चलिए क्लास में आगे स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 27 में किस तरह से सवाल है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। फिर दे रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से एक बयान ऐसा है जो दुरुस्त नहीं है, उसको खोज कर निकालना है। यानी 3 बयान सही है, एक बयान दुरुस्त नहीं है। जिसमें बयान नंबर 1 है, सुनने के बाद बोलना दूसरा मरहला है। सुनने के बाद बोलना क्या है, दूसरा मरहला है। ऑप्शन 2 है, बोलने की महारत से पहले लिखने की महारत को फरोग देना चाहिए। बोलने की महारत से पहले लिखने की महारत को क्या करना चाहिए, फरोग देना चाहिए। ऑप्शन 3 है, बोलने की मश्क से पहले सुनने की मश्क होनी चाहिए। बोलने की मश्क से पहले क्या होना चाहिए, सुनने की मश्क होनी चाहिए। ऑप्शन 4 है, जबान की महारतों पर एक साथ मश्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जबान की जो महारत है उस पर एक साथ क्या करना चाहिए, मश्क करना चाहिए। तो दर्ज झेल निम्नलिखित में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है आपके लिए, तो सुनने के बाद बोलना दूसरा मरहला है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, यानी ये दुरुस्त नहीं है 27 का। सवाल नंबर 28 है, बच्चों को मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू, यानी बच्चों को जो है मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए उस्ताद को दर्ज झेल, यानी क्या है, बच्चों को जो है मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए एक उस्ताद, एक टीचर, एक शिक्षक को दर्ज झेल निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी 4 ऑप्शन दिया है, उनमें से एक का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए उस्ताद के हैसियत से बच्चों को मुअस्सर अंदाज में गुफ्तगू करने वाला बनाने के लिए। जिसमें ऑप्शन है जबान के तहसील, ऑप्शन 2 है मालूमात की तामीर और तबादला, ऑप्शन 3 है रोल प्ले में अच्छी कारकर्दगी के लिए मकालमों को याद करना, ऑप्शन 4 है जबान से खेल। तो इसका जो सही आंसर है आपका, जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रोल प्ले में अच्छी कारकर्दगी के लिए मकालमों को याद करना, यानी रट करके रोट लर्निंग जो है आपको उसको करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 29 है आपके लिए, नए लफ्जों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल कहलाता है। यानी जो नए लफ्ज है, न्यू वर्ड है, उसके पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से क्या जोड़ने का अमल कहलाता है। जिसमें ऑप्शन है सौतियाती डिकोडिंग, क्या है, सौतियाती डिकोडिंग। ऑप्शन 2 है बामाना मतन को पढ़ाना, ऑप्शन 3 है लफ्जों की पहचान, ऑप्शन 4 है शिकलायत। जो सही आंसर है आपका, यानी जो है एक बच्चा जो नए लफ्जों के पढ़ने के लिए हुरूफ को उनकी आवाजों से जोड़ने का अमल करता है, कहलाता है तो लफ्जों की पहचान, इन लफ्जों की जो पहचान है उसको, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी ये आपका क्वेश्चन पेपर 10/1/2023 का क्वेश्चन का पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें सवाल नंबर 30 है आपके लिए, कौन सा तरीका क्लासरूम में दूसरी जबानों को सराहने और तस्वीरात के समझने में, तलबा के लिए वसीला फराहम करने और घर में बोली जाने वाली जबान और स्कूल में जरिया तालीम की जबान में करीबी ताल्लुक कायम करने में उस्ताद की मदद करता है। यानी जो है कौन सा ऐसा तरीका है जो क्लासरूम में दूसरी जबानों को सराहने और तस्वीरात के समझने में तलबा के लिए क्या करता है, वसीला मतलब जरिया माध्यम फराहम देता है करने, और घर में बोली जाने वाली, जो घर में उनकी बोली जाने वाली जबान, और स्कूल में जरिया है यानी माध्यम है, तालीम जो है शिक्षा है की जबान में करीबी ताल्लुक कायम करने में उस्ताद की मदद करता है। जिसमें ऑप्शन है सी लिसानी फार्मूला, ऑप्शन 2 है कसीर लिसानी तरीका, ऑप्शन 3 है कसीर दर्जियाती तरीका, ऑप्शन 4 है रास्त तरीका। तो इसका जो सही आंसर है सी लिसानी फार्मूला, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे दिया गया है, 16 से लेकर के 30 तक जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन के आंसर है, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को हमने नीचे कर रखा है। तो साथियों इस तरह से आज का क्लास आपका मुकम्मल होता है 10/1/2023 का क्वेश्चन पेपर उर्दू का पेडागोजी का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 के साथ आपका क्लास कंप्लीट होता है। आपको क्लास किस तरह से लगा
पीवाईक्यूज की क्लास आपको किस तरह से लग रहा है, आप अपना फीडबैक केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर क्लास को प्रोवाइड करा पाएंगे। और टाइमिंग को क्या चेंज करना चाहिए, यानी 10 AM की जगह 9 AM करना चाहिए, जैसा आपकी मर्जी, उसके हिसाब से हम क्लास को फिर लेकर के आएंगे। तो चलिए कल के क्लास में फिर से एक नए और लेटेस्ट के साथ और क्वेश्चन पेपर के साथ आपके साथ मिलते हैं। चलिए कल के क्लास में फिर